प्यारे बच्चों, स्कूल से हमारी छुट्टियां पड़ने वाली हैं और छुट्टियों में हमें स्कूल से मिलता है होमवर्क। कई बार ये होमवर्क काफ़ी बोरिंग होता है, घिसा पिटा होता है, लेकिन आज हम क्लास 6 हिंदी में इंटरेस्टिंग एक्टिविटी बेस्ड होमवर्क लेकर के आए हैं। तो आइए शुरू करें। उससे पहले वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अच्छा, यहाँ पर जो पहला सवाल वो हमने नॉर्मली लिया है, सुलेख, जो कि बच्चे अपनी राइटिंग ख़राब ना होने दें। तो आप जो हैं आपको लगभग 15 दिन की छुट्टियां मिलती हैं सर्दियों में, या गर्मियों में आपको लगभग 1-1.5 महीने की छुट्टियां मिलती हैं। तो आप लगभग 15 से 20 पेज सुलेख लिखेंगे। तो ये नॉर्मल सा है, इसमें ये इसलिए रखा होता है ताकि राइटिंग हमारी ख़राब ना हो। बहुत सारे बच्चे गर्मियों में लिखना भूल जाते हैं और लिखने की उनकी हैबिट नहीं होती है। अगला जो इंटरेस्टिंग सा सवाल है वो है उल्टा पुल्टा, यानी कि रिवर्स वर्ड। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इस एक्टिविटी में आप अपने बड़े भाई बड़ी बहन की मदद भी ले सकते हैं, क्योंकि इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा सा ये घुमाने वाला भी है। ऐसे शब्द ढूंढिए जिन्हें उल्टा पढ़ने पर भी अर्थपूर्ण या नया शब्द बनता हो। आपने ऐसे शब्द ढूंढने हैं जो उल्टा लिखो, इधर से लिखो चाहे उधर से लिखो, मीनिंगफुल बनेगा। ठीक है, तो कम से कम 10 शब्द लिखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 15, 20, 25 जितने लिख पाएँ। मुझे कमेंट में भी बताइएगा। एग्जाम्पल के लिए हमने रखा है पर बस और सब। देखो यहाँ पे ब को हमने आगे लिया और स को पीछे लिया। अब हम स को आगे लाते हैं, ब को पीछे ले जाते हैं, तो क्या हो गया सब। ठीक है, तो बस होती है गाड़ी, सब होता है यानी कि सब। ठीक है, ऑल। उसके बाद यहाँ पे अगला है नदी और दीन। ठीक है, दा को पीछे लेके ना को आगे ले आए तो बन गया नदी दीन। तो नदी एक नदी होती है और दीन मतलब होता है गरीब, है ना। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस तरह से आप 10, 15, 20 शब्द लिखें और 1-2 शब्द हमें भी कमेंट में बताइएगा। अपना स्कूल ज़रूर मेंशन करें कि आप कौन से स्कूल में पढ़ रहे हो। अगली एक्टिविटी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, शब्द सीढ़ी। कैसे करना है इसमें, तो आपको क, च, ट, त, प ये कुछ शब्द दिए हैं, अक्षर दिए हैं, इनसे आपको सीढ़ी बनानी है। सीढ़ी कैसे बनाएंगे, तो हर शब्द सीढ़ी से कम 5 शब्द होंगे। जैसे क से 5 शब्द, च से 5 शब्द, ट से 5 शब्द, और ये आप A4 शीट में इसे करेंगे। एग्जाम्पल हमने रखा है, तो यहाँ पे अगर हम क से लेते हैं तो कैसे बनाएंगे शब्द सीढ़ी, देखो इंटरेस्टिंग है, ये बोरिंग नहीं है। आपको होमवर्क करने में मज़ा भी आएगा, बहुत कुछ आप नया भी सीखेंगे। तो कैसे आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी खेल सकते हैं। तो हमने पहले क अक्षर ले लिया, क से आप कोई भी शब्द बनाइए। जैसे हमने कागज़ बना दिया। अच्छा, कागज़ के एंड में जा है तो अगला शब्द हमने जा से बनाया जूता, या आप बना सकते हैं जहाज। ठीक है, अब हमारे पास एंड वर्ड है ता, तो ता से हमने नया वर्ड बनाया तारा। ठीक है, ता से तारा बनाया, और तारा से अब तराजू भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इससे आप कुछ भी बना सकते हैं, हम एग्जांपल दे रहे हैं। और तारा में रा एंड में, तो इसमें हम क्या बना दें, रात। अब एंड वर्ड ता आ रहा है, तो ता से हमने बना दिया तोरी या तकली, कुछ भी हमने बना दिया। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब हमने यहाँ पे क से बना दिया, अब आपको च से बनाना है, ट से बनाना है, त से बनाना है, प से बनाना है। तो इन सब शब्द बनाएंगे, बहुत मज़ेदार, आपको मज़ा आएगा। और अगर आपके भाई बहन बड़े हैं तो वो भी आपके साथ इस काम में, इस एक्टिविटी में हेल्प कर सकते हैं। अगला जो हमारे पास एक्टिविटी है वो सचित्र शब्दकोश। क्या करना है इस एक्टिविटी में, तो आइए देखते हैं। मज़ेदार है। देखिए, पहला क्या है कि आपको अपने आसपास के 10 शब्द ढूंढने हैं। अपने आसपास कोई भी 10 शब्द जो आप घर में देख रहे हो, 10 शब्द, उनका चित्र बना करके उनके नाम भी लिखने हैं, और 2 जो है A4 शीट में करना है आपको। ठीक है, ये A4 शीट काम में करना है। कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे, जैसे आपके घर में आपने आसपास देखा तो पंखा है, तो आप पंखे का चित्र बना दें। ठीक है, कुछ भी आप बना सकते हैं। यहाँ पे पंखे का चित्र बना दिया आपने। ठीक है, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे
उसमें पंखुड़ियाँ बनाए तो पंखा आपने बना दिया। इसी तरह से आप कंप्यूटर वर्ड लेंगे तो आपके घरों में कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर बना करके आप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगला सवाल और भी इंटरेस्टिंग है, कहानी लेखन। देखिए घिसे पिटे सवाल तो आप हर बार ही लिखते हैं, लेकिन ऐसे होमवर्क करें जिसमें आपको सीखने को मिल रहा हो, मज़ा आ रहा हो। अब यहाँ पे आप देखो, आपको छुट्टियों में नैतिक शिक्षा की कहानियाँ पढ़नी और सुननी है। नॉर्मली आप लाइब्रेरी जाएंगे या ऑनलाइन भी आपको मिल जाएंगे, तो आपको क्या करना है, अपनी कहानियाँ सुननी है या पढ़नी है। नैतिक शिक्षा, उसके लिए आपको जो भी कहानी सबसे अच्छी लगी उसे A4 शीट पर लिख करके उससे मिलने वाली सीख, आपने कोई सी भी कहानी लिख दी और कहानी लिखने के बाद बहुत सुंदर राइटिंग में आपको A4 शीट में आपने कहानी लिखी और उस कहानी से रिलेटेड कुछ चित्र बना दिया, साथ में कहानी से आपको कौन सी सीख मिली ये ज़रूर लिख देंगे, तो ये भी प्रश्न आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। अगला है अनुच्छेद लेखन। हम लेखन ना भूलें, सिर्फ गेम एंजॉय ना कर पाए हम, तो क्या है इसके लिए हमने यहाँ पे एक विषय चुनना। कोई भी आप एक विषय चुनेंगे, तो जैसे मेरा प्रिय खेल हो गया, वर्षा ऋतु का पहला दिन, मोबाइल फ़ोन की लाभ हानि, इनमें से कोई भी एक आप टॉपिक ले लें। मेरा प्रिय खेल ले लिया तो खेल पे आप पूरा लगभग 120 से 150 शब्द, मतलब एक पूरा पेज आप खेल पे लिखेंगे, लाइन छोड़ के ना लिखें। वर्षा ऋतु का पहला दिन, भाई बारिश हो रही है तो वर्षा ऋतु के पहले दिन का क्या एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, सबका मन करता है बारिश में खेलने का, झूमने का, लेकिन क्योंकि इससे पहले गर्मी होती है तो बरसात का पहला दिन जो है वो बीमारी वाला होता है। या मोबाइल फ़ोन का प्रयोग, लाभ और हानि, तो इनमें से कोई सा भी आप लिख सकते हैं। अगला और मज़ेदार एक्टिविटी है शब्द जाल। अब कैसे इस शब्द जाल में फंसना है और कैसे इसका एंजॉय करना है। किसी एक शब्द को बीच में लिखिए और उससे कम से कम 10 शब्द चारों ओर लिखेंगे। ठीक है, 10 शब्द चारों ओर। जैसे हमने पेड़ लिख दिया तो देखिए नॉर्मली आप क्या करेंगे, पेड़ लिख देंगे बीच में, और जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया पेड़। ठीक है, अब पेड़ से हमने 10 शब्द लिखने, जैसे पेड़ से क्या लिखते हैं आप ऐसे बनाएंगे, पेड़ से लिखेंगे पत्ते, यहाँ लिख दिया आपने फल, यहाँ लिख दिया आपने छाया, यहाँ लिख देंगे पेड़ में पक्षी भी बैठते हैं, यहाँ लिख देंगे पेड़ से जंगल। ठीक है, इस तरह से आप दवाई, झूला अलग अलग लिखेंगे और कम से कम आप 10 शब्द लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो शब्द एक अर्थ अनेक। एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, कैसे करेंगे, तो आपको 10 शब्द ऐसे लिखने। मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी आपको दे रखा है। ऐसे शब्द 10 लिखने जो जिनके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे हमने कल ले लिया, पहला शब्द कल, तो कल का क्या अर्थ होता है, बीता हुआ कल, यानी कि जो दिन चला गया, और कल कहते हैं आने वाले कल को भी। तो शब्द एक ही है, इसके 2, 3, 4 अर्थ हो सकते हैं। तो ये एक्टिविटी आपकी क्लास 6 की है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको एक्टिविटी बहुत अच्छी लगी होगी, होमवर्क अच्छा लगा होगा और आप इसे एंजॉय के साथ करेंगे छुट्टियों में। बाकी वीडियो पसंद आया होगा लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।